और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। तो भारत भी ड्रोन इंडस्ट्री पर खूब पैसा लगा रहा, घातक ड्रोन्स बना रहा और ये कौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिसाल कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही। बड़ा भूचाल है। इसके डिजाइन में एचएएल की मदद डीआरडीओ, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज कर रही। जमहूरियत और इन सियासतदानों पर लानत भेजते हुए हिंदुस्तान क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकोनॉमिकली। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्जी आप कहें कि उसको अपने बैकयार्ड पे फोकस करना पड़ गया है और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा। पाकिस्तान इस सिलसिले में जो एफर्ट्स कर रहा है या जो इसकी पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, आप ये समझते हैं? या पॉलिसी में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हम मंजिल के करीब तक तो पहुंचे? दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रही है, हम अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे? भारत अपनी हठधर्मी अब इस हद तक फैला चुका है। पाकिस्तान की अगर बात करें, हमने डिप्लोमेटिकली आवाज उठाई। अथॉरिटेरियनिज्म राइज इसलिए करता है जब लीडरशिप कमजोर होती है सियासी, तो वो वैक्यूम को फिल करते हैं ब्यूरो। सियासतदान है कौन, इनकी औकात क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया? आज का पाकिस्तान आपको ये समझाने के लिए काफी नहीं है कि इस नाम की मखलूक ये बहरूपिये हैं, ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं, वरना पाकिस्तान आज 77 सालों के बाद यहाँ खड़ा होता। मसले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करें और ऐसा हल तलाश करें जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि आधुनिक युद्धों में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, जिसमें ड्रोन एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसीलिए दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं वो अपनी सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार ड्रोन तकनीक को उन्नत और घातक बनाने पर काम कर रहे हैं। और भारत भी अब इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता और भारत ने भी अब अपनी ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस पर जोरों शोरों से काम तेज कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपनी देश में बनी तकनीक के जरिए कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में भारत ने अपने स्तर पर कई आधुनिक हथियारों का विकास किया है, जिनमें से एक है तापस ड्रोन, जिसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन ने परीक्षण के दौरान 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और ये ड्रोन 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सफल रहा। दोस्तों, भारत इस ड्रोन के अलावा आत्मघाती ड्रोन और आर्चर जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और साथ ही साथ भारत उन देशों के क्लब में भी शामिल हो सकेगा जिनके पास उन्नत क्षमताओं वाले ड्रोन हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रही है, हम अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे? हम 24 साल, 25 साल, इवन 30 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 25,000 की नौकरी मिलती है, मायूस होते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अब हम जैसे थोड़े दिन पहले बैठे हुए थे, अब कजन्स बैठे हुए थे सारे आपस में, हम ये बात कर रहे थे कि इवन कि हम अपना एक मोबाइल पैकेज भी मोबाइल से नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए भी पॉकेट से ही पे करना है, जो 400-500 बनते हैं हफ्ते के पैकेज के। हम देखो कहाँ पे आगे खड़े हो चुके हैं कि दुनिया में डॉलर्स या ऑनलाइन कमाइयाँ कहाँ तक पहुँचे। हमें आज तक यही सिखाया गया कि ऑनलाइन है ही फ्रेब। ऐसे ही है, हालांकि वो भी ज़्यादातर यहाँ पे जैसे अमेज़न आया बंद हो गया या अमेज़न ने पाबंदी लगा दी। अमेज़न भी क्यों बंद हुआ? अगर आपको इसका थोड़ा जाए बैक एंड स्टोरी पे जाए तो आपको पता होगा लोगों ने उसी के अंदर भी 2 नंबरियाँ शुरू कर दी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने एक मौका प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, बट इन दी एंड स्टोरी का एंड यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ भीख मांगना सिखाया गया, इनको किसी भी अच्छे तरीके से पैसे कमाना आज तक सिखाया नहीं गया और ना ये सीखेंगे। नहीं, पहली बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं सिखाया गया और ना सीखेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देखें हमने उम्मीद नहीं छोड़नी, मैंने और आपने, हमने मिलकर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट आप मुझे ये बताएं ना, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके तो देखें वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब विजन क्या है? जब एक चीज़ उनके पास है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ, फिर आप रख सकते हो, फिर आपके जो दूसरी नस्ल होगी ना वो इस चीज़ के ऊपर आके फिर आप देखोगे। यानी अगर आज हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें, अपने विजन को ठीक करें, क्लियर करें, तो अगली नस्ल जाके बेहतर हो सकती है, अगली से भी अगली हो सकती है। बट हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो, अच्छे तरीके से कोई अच्छे हुक्मरान मिलें, दुनिया हम पे ट्रस्ट करे, दुनिया अपनी ट्रेड खोले हमारे साथ,
फिर जाके कुछ हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आईटी, अब इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज? दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीज़। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, हमें आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो आपके सामने। सर आप रटा लगा लें सिर्फ। मैंने आपको वही बताया कि आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। बट आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स या कुछ आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आप कर सके। आपने अब आप जैसे इंजीनियर बनते हैं, आपको पता है कि यार मैंने एक मशीनरी बनानी है। अब पाकिस्तान में वो मशीनरी बनवाने को आपको सोर्स ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो आप कैसे वो बना लोगे? ठीक है, फिर आप बना भी लोगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, भाई तूने बना क्यों लिए? ऐसा हुआ भी है कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर बनाया, इसके अलावा जहाज बनाया जो कि हमने देखा। इसके अलावा किसी ने ये भी बोला कि मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूँ। बहुत सी इंडिया में ना आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तान में डॉलर की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो डेली बेसिस पे आप जो भी लाइक बिजनेस करता है उसको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी चीज़ स्टेबल ना होने की वजह से बिल्कुल परेशानी का सामना। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई। आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल। देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है। आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया। जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई बिल्कुल। आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं उस तरीके, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा है थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने चाह रहा है। खोल लिया, हो गया उसकी। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा